नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर खूब सियासत हुई। जेडीयू और आरजेडी दोनों ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। नीतीश ने जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कही, तो तेजस्वी ने कहा कि आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान का विरोध करने की वजह से लालू को जेल भेजा गया। कर्पूरी जयंती के बहाने आरक्षण राग, नीतीश ने की जातीय जनगणना की वकालत, समारोह के जरिए लालू के लाल ने दिखाया दम। प्रदेश के पदाधिकारियों से निवेदन है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर की जयंती प्रदेश भर में मनाई गई। राजकीय समारोह पटना में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन आयोजन के बहाने एक बार फिर मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई और आरक्षण को लेकर इसे जरूरी बताया। अब आबादी जिस प्रकार से बढ़ रही है, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनकी संख्या बढ़ रही, पिछड़े वर्गों की भी संख्या बढ़ी है, लेकिन यह लिमिट है 50% का। अब ऐसी परिस्थिति में इसका समाधान निकालने का सबसे पहला और जरूरी उपाय है, जब से देश आजाद हुआ तब से जात पर आधारित जनगणना नहीं हुई है। पूरे बिहार में, पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो जाए तो बहुत सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विरोधियों पर भी बरसे और आरजेडी नेताओं का नाम लिए बगैर कहा कि बिहार में हाल के दिनों में तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। लोग सिर्फ सत्ता में आने के लिए और कुर्सी पर बैठने के लिए हर तरह की बात, आजकल आप देख रहे हैं कि एक तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो वहीं आरजेडी की ओर से भी कर्पूरी जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में लालू के दोनों लाल तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव एक साथ मंच पर नजर आए। साथ ही पार्टी के कई सीनियर लीडर भी मौजूद रहे, लेकिन अपने संबोधन में तेज प्रताप ने कहा कि मुझे अच्छा लगा, कार्यक्रम में मेरा अर्जुन बैठा है और बिना सारथी के अर्जुन तीर नहीं चला सकता। ऐसा कहकर शायद तेज प्रताप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आरजेडी में उनकी हैसियत क्या है। और आज हमको अच्छा लग रहा है कि मेरा अर्जुन यहाँ पर बैठा हुआ है। बिना सारथी के बिना अर्जुन मैदान में तीर चला ही नहीं सकता है। बड़े भाई के बाद बारी छोटे भाई तेजस्वी की आई, सो आयोजन के बहाने विरोधियों पर निशाना साधा और आरक्षण को लेकर फिर से बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। जो कानून दलितों को सुरक्षित करने का काम किया, उसको ये लोग बड़े चालाकी के साथ, चतुराई के साथ खत्म करने का काम कर रहे हैं। मोहन भागवत जी ने क्या कहा था कि आर्थिक रूप से देख करके जो है आरक्षण दे देना चाहिए और फिर समाप्त कर देना चाहिए। गौर कीजिएगा, बोला था कि नहीं बोला था? जाहिर तौर पर जननायक की जयंती के बहाने सत्ता पक्ष और विरोधी खेमे की ओर से सियासत जमकर हुई। आरक्षण राग के साथ ही अपनी अपनी सियासी जमीन पर पकड़ दिखाने की कोशिश भी हुई और लालू फैमिली में चल रहे तनाव के बीच तेज प्रताप ने खुद को सारथी बताकर अपनी हैसियत भी दिखाने की कोशिश की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। लंबे अरसे के बाद तेज प्रताप और तेजस्वी यादव कर्पूरी जयंती समारोह में एक मंच पर नजर आए, जहां दोनों भाइयों ने एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान जाहिर कर संदेश देने की कोशिश की थी कि उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन एक बार फिर दोनों भाइयों के बीच मतभेद उभर कर सामने आ ही गया। पटना में आरजेडी की ओर से आयोजित कर्पूरी जयंती समारोह में तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच प्यार नजर आया तो तकरार भी नजर आई। छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति सम्मान नजर आया तो मुखालफत भी नजर आई। तेज प्रताप यादव जब मंच पर आए तो तेजस्वी यादव ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया, लेकिन अगले ही पल छोटा भाई बड़े भाई के रास्ते पर चलने से परहेज करता नजर आया। तेज प्रताप यादव ने मंच से जेपी मूवमेंट की तर्ज पर एलपी यानी लालू प्रसाद मूवमेंट का ऐलान किया
जिसके लिए वो जेल भरो आंदोलन छेड़ने के लिए कार्यकर्ताओं से उनकी मर्जी जानना चाहते थे। सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर जेल जाने की हामी भी भरी, लेकिन मंच पर बैठे तेजस्वी ने हाथ नहीं उठाया। इस पर तेज प्रताप ने उन्हें वहीं टोका और पूछ लिया कि क्या आप इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण मूवमेंट हुआ था, उसी तरीके से एलपी मूवमेंट हम चलाने का काम करेंगे, लालू प्रसाद यादव मूवमेंट। तो फिर तेजस्वी जी हमको बोले कि हम लोग दिल्ली गए हुए थे, समय तेजस्वी ने 20 तारीख से शुरू होना था, तो तेजस्वी जी बोले कि भाई हम आ जाते हैं, तो हम लोग बैठ करके समय तय कर देंगे। आप तेजस्वी जी बताइए कब समय तय कीजिएगा। जेल भरो अभियान होगा, जेल भरो अभियान होगा। जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ कौन कौन जेल जाएगा मेरे साथ? हाथ उठाइए। आप लोग जेल नहीं जाएंगे क्या? तेजस्वी जी हाथ कहने उठा रहे हैं। मंच पर दोनों भाइयों के बीच दोबारा मतभेद तब नजर आया जब तेजस्वी यादव ने भाषण देना शुरू किया। तेजस्वी ने तेज प्रताप के एलपी मूवमेंट के साथ साथ एक और आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे साफ जाहिर था कि तेजस्वी यादव बड़े भाई के एलपी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो तेज प्रताप जी ने जो ऐलान किया है आंदोलन का, एलपी मूवमेंट का, हम आपको बताना चाहेंगे कि लालू जी और सामाजिक न्याय एक दूसरे के पर्याय हैं। तेज प्रताप को शायद तेजस्वी यादव की चालाकी समझ में आ गई, इसलिए जब तेजस्वी ने खुद को अर्जुन और तेज प्रताप को कृष्ण बताया, तो तेज प्रताप ये कहने से नहीं चूके कि अर्जुन का रथ बिना सारथी के आगे नहीं बढ़ेगा। तेज प्रताप जी यहाँ मौजूद है, बड़े भाई है, पैर छू करके हमने उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया। हमको अपना अर्जुन मानते हैं। बिना सारथी के बिना अर्जुन मैदान में तीर चला ही नहीं सकता है। तेजस्वी के भाषण देने के दौरान ही तेज प्रताप ने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया। बदले में छोटे भाई ने तेज प्रताप के पैर छूकर उन्हें सम्मान दिया। दोनों भाइयों ने मंच से पहले ही ये संदेश देने की कोशिश की कि उनके बीच प्यार और सम्मान बरकरार है, लेकिन उनके बीच मतभेद से जाहिर हो गया कि सियासत में कुछ चीजें दिखाने के लिए भी की जाती हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। क्या प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में ले आना कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? सवाल इसलिए क्योंकि नेहरू गांधी परिवार के 11वें सदस्य के पॉलिटिक्स में आने के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नहीं खेलेंगे, हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। चुनाव प्रचार होगा और चुनाव लड़ा जाएगा और सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की जीतकर कांग्रेस पहुंचेगी। पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी के प्रवेश के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। सबसे पुरानी पार्टी नए जोश से भर गई है। सब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में हैं। मानो कांग्रेस को अब वो अमोद्य अस्त्र मिल गया है, जिससे पीएम मोदी और शाह की जोड़ी का डटकर मुकाबला किया जा सके। बहुत प्रसन्नता है कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। बहुत दिनों से इसका इंतजार था। सक्रिय राजनीति में प्रियंका की ये पहली पारी है, लेकिन कांग्रेस की माने तो वो सियासत की मंजी खिलाड़ी हैं और लोकसभा चुनाव में उनके अनुभव से पार्टी को फायदा होगा। पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से संगठन को मजबूती करके रायबरेली, अमेठी में वो पूरा काम देख रही थी और राजनीति से के लिए कोई नई नहीं है, तो उसका लाभ पार्टी को क्यों नहीं मिले, देश को क्यों नहीं मिले। महासचिव के तौर पर पॉलिटिक्स में प्रवेश करने वाली प्रियंका को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ यूपी का प्रभार सौंपा गया है। प्रियंका पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगी, जिसमें न सिर्फ मां सोनिया की रायबरेली सीट और भाई राहुल की अमेठी सीट आती है, बल्कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ साथ सीएम योगी का गृह जिला गोरखपुर भी शामिल है। कि उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की, कांग्रेस को एक नई दिशा देने की,
कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करके नई रणनीति बनाने की। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या, वो कहां से कहां ले जाएंगी। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस इतनी खुश क्यों है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक के माहौल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में माया अखिलेश की जोड़ी के साथ साथ पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी से लड़ाई है। ऐसे में यूपी में तो कांग्रेस पहले से ही पिछड़ रही है और चुनाव में वक्त भी बेहद कम है। फिर ये राहुल का मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है, आप खुद सुनिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बिना सरकार बन सकती है तो वो तो नामुमकिन है, क्योंकि इतना नंबर्स ऐड अप नहीं होता है। तो दोनों में से एक को तो साथ लेके चलना ही होगा अगर सेंटर में सरकार बनानी है। तो इसीलिए बहुत प्रेशर है अखिलेश और मायावती पे, और मेरे ख्याल में प्रियंका इस प्रेशर का एक बहुत अहम हिस्सा है। जी हाँ, चुनाव में चेहरा और इमोशन का बेहद अहम रोल होता है। यकीनन प्रियंका नई है, लेकिन अनजानी नहीं है। इसलिए बुआ बबुआ पर कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल करने का दबाव बढ़ेगा। साथ ही सियासी समर में राहुल गांधी को बहन का साथ मिल जाएगा। राहुल गांधी का ये सरप्राइज यूपी में 2019 के चुनाव को कितना इंटरेस्टिंग बनाएगी, या यूं कहे कि कांग्रेस को सत्ता के कितना करीब ले आएगी। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाने पर नीतीश कुमार ने किसी तरह की प्रतिक्रिया से इनकार किया। नीतीश ने कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और इस पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी। कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? और वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल राहुल गांधी के फ्रंट फुट पर खेलने वाले बयान से बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में भी कांग्रेस पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ेगी। गोहिल ने इशारों में बीजेपी के साथ सहयोगियों को भी बता दिया कि पार्टी को दरकिनार नहीं किया जा सकता। फ्रंट फुट पे खेलेंगे, इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी चैलेंज करता है और हमें बिल्कुल नकार देता है तो हम उसको मान के घर बैठने वाले नहीं है, हम अपनी ताकत से। अगली खबर का रुख करते हैं। पिछले 24 घंटे में आरजेडी नेता सहित 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इसे लेकर आरजेडी ने नीतीश पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुकी है। नेता जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। पुलिस अधिकारियों का इनकाउंटर हो जाता है तो जो देश में, बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर जो गड़बड़ाया है, ये कहीं ना कहीं से कई सवालात को खड़ा करने का काम करता है। और हम लोग कितनी भी निंदा इसकी करें वो कम है। नीतीश कुमार जी ने पूरे राज्य को अपराधियों के हाथ में सौंप दिया है। अब रघुवर राय ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाए, कल रामचंद्र पूर्वे की हत्या हो जाए, तो यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप सेल्फी के शौकीन हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं तो मायूस होने की जरूरत नहीं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में इसका इंतजाम किया गया है। दफ्तर में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहां पीएम मोदी और अमित शाह का कटआउट रखा गया है, जिसके पास जाकर आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। सेल्फी पॉइंट का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीलकमल ने। अब आप पटना में बैठे बैठे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। जी हां, बिहार भाजपा का सोशल मीडिया ने ऐसा इंतजाम किया है प्रदेश भाजपा कार्यालय में कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ से, और हम आपको लेके चलते हैं कहां पर लोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर, यानी फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम जो भी है वहां डाल सकते हैं। यह है, देखिए, सेल्फी पॉइंट, और यहां कटआउट लगाए गए हैं नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का। और देखा जा सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ता हो या फिर कोई और यहां आकर सेल्फी ले रहे हैं दोनों नेताओं के साथ, यानी। और यहां देखिए लिखा हुआ है सेल्फी पॉइंट। ये भाजपा प्रदेश कार्यालय में बात करते हैं कि क्या है, आप बताइए कि सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आदरणीय अमित शाह जी के चाहने वाले और उनके फॉलोवर करोड़ों हैं,
जो ऐसे प्रशंसक हैं जो कि प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी चाहते हैं कि एक सेल्फी हो, तो ऐसे लाखों कार्यकर्ता और आम जनता है जो कि सामने से उनकी सेल्फी नहीं हो सकती, तो वैसे कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप सेल्फी पॉइंट पार्टी ने बनाया है। आप मिले हैं प्रधानमंत्री से या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? नहीं, अभी तक तो हम नहीं मिले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी जो है, इनका हमारे देश में लोकप्रियता बहुत मतलब बच्चे के जुबान पे है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो भी है, इसलिए यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। सेल्फी पॉइंट आप भी आ सकते हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय और नरेंद्र मोदी या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ एक सेल्फी लेकर फेसबुक, ट्विटर या जहां भी आपका अकाउंट है सोशल मीडिया पर, वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। जहानाबाद पुलिस ने नकली पनीर बनाने के गोरखधंधे का खुलासा किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से देसी कार्बाइन भी जब्त की गई है। एसडीपीओ ने कड़ौना ओपी के रौनियाचक गांव में छापेमारी की, जहां से 90 किलो पनीर और 20 बोरा कंडेंस्ड मिल्क पाउडर बरामद किया गया। के पास से एक देसी कार्बाइन बरामद हुआ और एक व्यक्ति के पास में माथे पर कुछ उजला रंग का पदार्थ पाया गया। देखने में पनीर लग रहा था। इन लोगों को रोक करके पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इन लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया कि हम लोग मिश्रित किस्म का पनीर तैयार करते हैं और तैयार करके इसको मार्केट में ले आकर के बेचते हैं, बेचने के लिए। और वहीं मुंगेर पुलिस को भी इधर बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। पुलिस ने कई अर्धनिर्मित पिस्टल और औजार बरामद किए हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुबह के समय मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दियारा क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए जिला पुलिस की तकनीकी सेल की टीम के द्वारा मुफस्सिल थाना के सहयोग से 5 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। उसमें 4 अर्धनिर्मित पिस्टल, 4 अर्धनिर्मित मैगजीन, 5 मिनीगन फैक्ट्री का सामान, जिसमें 5 बेस मशीन, 1 हैंडल एवं अन्य सामान है हथियार बनाने का। इस छापेमारी में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। औरंगाबाद पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही एक स्कॉर्पियो करीब 7 लाख रुपए और 875 ग्राम सोना जब्त किया गया है। एसपी ने बताया कि पिछले साल 19 दिसंबर को न्यू काजी मोहल्ला में जेवर की दुकान में 35 लाख की लूट हुई थी, जिसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में स्पेशल टीम बनाई गई थी और आज लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। चैलेंज था हमारे लिए कि एक बड़ा कांड हमारे यहाँ हुआ था, आभूषण लूट कांड का। इसमें एक टीम गठित की गई थी एसडीपीओ अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद के नेतृत्व में, जिसमें वेंकटेश्वर ओझा, राजेश, राजकुमार, टाउन थाना प्रभारी एवं अन्य सभी लोग इसमें उपस्थित इस टीम में बनाया गया था। इन लोगों ने सफल छापेमारी करते हुए इस कांड का नहीं सिर्फ उद्भेदन किया, बल्कि लूट में लूटे गए मैक्सिमम सामान को बरामद किया है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त इंपैक्ट कॉलेज कैंपस में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। लांस क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा ग्रेटर सेवा के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के साथ उनके संबंधियों के स्वास्थ्य की जांच हुई। शिविर में डॉक्टर स्माइल डेंटल क्लिनिक, एएसडीआई हॉस्पिटल और कंप्लीट हेल्थ चेकअप के लिए एंट्रेंस डाइट के डॉक्टर्स मौजूद रहे। कॉलेज के डायरेक्टर ने कहा कि ऐसे आयोजन से लोगों को काफी फायदा होता है। और लायंस क्लब पाटलिपुत्रा ग्रेटर सेवा द्वारा आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है बच्चों को स्वस्थ रखना, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान देना, जागरूकता लाना उनके अंदर। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग 3 तरह के डिपार्टमेंट को अभी देख रहे हैं। एक डेंटल चेकअप है, दूसरा आई चेकअप है और तीसरा हेल्थ चेकअप है। तीनों के प्रतिनिधि डॉक्टर्स आए हुए हैं, तीनों सेक्शन के, और ये लोग बच्चों को देख रहे हैं। आज हमारे यहाँ 500 बच्चे के आसपास जो हैं जिनकी हेल्थ चेकअप। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18bihar.com पर। नमस्कार।